Yes, good morning, student. Today topic is sensitivity of a galvanometer, current sensitivity, what is voltage sensitivity. As in previous lecture, we studied about the मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, और हमारा जो आंसर आया था फाइनली अल्फा इज द डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू बैन अपॉन के और आई. ये हमारा आया था. यहाँ से हमने बताया था कि अल्फा प्रोपोर्शनल है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्रोपोर्शनल है आई के. ठीक है ना, यानी डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट आई की. जितना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा इसका मतलब करंट उतना ही ज़्यादा है. ये हमारी रिलेशन आई थी बच्चों. ठीक है, अगर मैं यहाँ से आई फाइंड आउट करता हूँ, आई को मैं यहाँ रखता हूँ, तो आई इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, आई अपॉन एल्फा मैंने लिया, सपोज आई अपॉन एल्फा इज इक्वल टू के अपॉन बैन, है ना. ये इक्वेशन हमारी बहुत काम आने वाली है, काफ़ी जगह यूज़ करेंगे हम इसको. ये आई अपॉन एल्फा. तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ. तो पहला टॉपिक है हमारा फिगर ऑफ मेरिट. जो भी कांस्टेंट आया था, है ना, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ. तो लिखेंगे ए गैल्वेनोमीटर, सॉरी, it is defined as the current which produces a deflection of one scale division in the galvanometer, यानी कि करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन. सिंपल सी बात. ठीक है, दैट इज जी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन. सबसे छोटी डेफिनेशन. ठीक है, पर यूनिट डिफ्लेक्शन. अब आई अपॉन एल्फा, अभी मैंने लिखा है यहाँ से, आई अपॉन एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि के अपॉन बैन. ठीक है, ये हमने कर लिया. अब यहाँ से डेफिनेशन में स्टार्ट करता हूँ. व्हाट इज द सेंसिटिविटी. क्लियर है. तो मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, हेडिंग है सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. सेंसिटिविटी डिपेंड करती है, अगर स्मॉल करंट के लिए लार्ज रिफ्लेक्शन शो करता है तो ये काफ़ी सेंसिटिव है ना. तो यहीं से हम देखते हैं इसको. आ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव if it shows large deflection शो करे, इवन कब, when a current, स्मॉल कर देते हैं, when a small current is passed through it. क्लियर है. और ये भी कह सकते हैं, और आ स्मॉल वोल्टेज, करंट क्या, स्मॉल वोल्टेज इज applied on it. क्लियर है. लार्ज डिफ्लेक्शन
फॉर स्मॉल करंट, तो इसका मतलब सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। क्लियर है ना? जैसे कि सेंसिटिव मीन्स वर्ड्स होता है जिसके लिए जो चीज़ बनाई गई है वो उसे बहुत एक्यूरेटली मेज़र करता है। जैसे कि हमारी नोज़ सेंसिटिव है स्मेल के लिए। कोई भी जैसे कोई भी खाना बन रहा है तो हम एकदम देख के बता देते हैं, खुशबू को सूंघ के ही, है ना, खुशबू को सूंघ के बता देते हैं कि ये किस चीज़ की क्या बना है, क्या किस चीज़ की स्मेल है। तो नोज इज सेंसिटिव है किसके लिए? स्मेल के लिए। ऐसे गैलोमीटर सेंसिटिव है किसके लिए? करंट को डिटेक्ट करने के लिए। क्लियर है? अब हम देखते हैं बच्चों छोटा छोटी डेफिनेशन जो कि इम्पोर्टेंट होने वाली है हमारे लिए। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, ये बच्चों करंट सेंसिटिविटी। तो फिर इसमें है करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। बस ये छोटी सी मैं डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज, ऐसे लिखता हूं मैं, इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की बात हम कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर when a unit current flows through it, यानी कि डिफ्लेक्शन सबसे सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, ये है सबसे सिंपल डेफिनेशन। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये दैट इज आई करंट सेंसिटिविटी इसलिए आई एस लगाया है। डिफ्लेक्शन पर यूनिट, मैंने जो मैं वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफ्लेक्शन क्या लिया था? थीटा लिया था। तो यहाँ मैंने अल्फा लिया है, तो कंफ्यूज मत होना। इट्स डिपेंड ऑन यू, यू कैन टेक अल्फा इधर थीटा, ठीक है। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अब बच्चों ये यहाँ से उल्टा हो गया, देखो यहाँ पर क्या है? आई अपॉन एल्फा, आई अपॉन एल्फा है के अपॉन बैन। यहाँ पर हमें चाहिए एल्फा अपॉन आई, यानी कि ये हो जाएगा बैन अपॉन के, ये हो जाएगा, ठीक है। ये बैन अपॉन के है करंट सेंसिटिविटी। अब हम चलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी कि Vs। क्लियर है? अब करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो सिंपल सी बात है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, सबसे सिंपल, ठीक है। तो लिखूंगा मैं ऐसे ही पूरा लिखे। इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड in galvanometer when a unit voltage, ठीक है, when a unit voltage is applied across its end, ये बच्चों, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ हमें। तो यानी कि दैट इज, इसको लिखूंगा हम Vs, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अब देखना, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज मैंने बोला, यहाँ लिखा मैंने डिफ्लेक्शन, और V होता है आई आर, ठीक है। और एल्फा अपॉन आई अभी हमने लिखा है, देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है अभी भी, एल्फा अपॉन आई बैन के, ठीक है। और फिर क्या बचेगा? आर, तो ये आ जाएगा, बैन कर दिया हमने, और ये के आ गया यहाँ पर, और अभी भी आर बचा हुआ है, आर ऐसे,
तो यानी कि अब समझना बच्चों उसको, तो बैन अपॉन के तो करंट सेंसिटिविटी है, ये रहा करंट सेंसिटिविटी। तो बैन अपॉन के तो करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर, नया फॉर्मूला देखो मैं पूरा लिख देता हूँ, वोल्टेज सेंसिटिविटी ये लिख दिया, इज इक्वल टू बैन अपॉन के करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर। ये एक फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में काम आएगा हमारे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा बच्चों। अब देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी या हम कहें सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर डिपेंड किस किस पे करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये अब ये तो तुम्हें वहीं से समझ में आ गया बच्चों, फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी of a moving coil galvanometer depends, ये बच्चों टॉपिक है, सॉरी है ना। तो फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स, ये है बच्चों। तो ये तो हमें पता है। नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ टर्न n इन इट्स कॉइल, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, बैन, नंबर बैन का मतलब B मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। और नंबर थर्ड एरिया, A आ रहा है बैन में, एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। और K आ रहा है तो टॉर्जन कांस्टेंट, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्जन कांस्टेंट K ऑफ द स्प्रिंग एंड सस्पेंशन वायर, ये ठीक है ना। क्योंकि ये हमें क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर किस किस पे डिपेंड करती है, ये हमने देखा। अब वो हमसे पूछ रहा है, एक लास्ट टॉपिक है बच्चों कि फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स हम बताएं, फैक्टर्स बाय विच सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये हम देखते हैं, ठीक है ना। कैसे इंक्रीज हम करें, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स n इन द कॉइल। भाई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहां से देखो फॉर्मूला याद रखेंगे, सेंसिटिविटी सिंपल सी, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू बैन अपॉन के। बस हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, ठीक है ना। तो वो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख रहा था, यहाँ पे लिख दिया था मैंने, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड B, ये बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग द एरिया और
बाय डिक्रीजिंग, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, है ना, फॉर्मूला याद रखना तो सिंपल है। तो बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड B, बाय इंक्रीजिंग द एरिया A of the coil, और by decreasing the value of spring constant या torsion constant, ठीक है, डिपेंड्स द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, ये हमने लिखा बच्चों, ठीक है। ये है सारा इस तरह से, बस हमें याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये मेन है कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ये, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है, ये हम उसमें करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।